मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और आज मैं तुझे बताने आई हूँ कुछ ऐसा जिसके बारे में तू खुद जानना चाहता है। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, मैंने तुझे तांत्रिकों के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि तेरे 3 शत्रु जो तांत्रिक के पास गए थे, पता है बच्चे क्या हुआ है? तो उन्होंने अपनी पूरी मद इस पर टिका दी थी। मैंने तुझे बताया था, उन्होंने सोचा था कि यह तांत्रिक उनकी सारी परेशानी का हल कर देगा, तुझे बर्बाद कर देगा। उन्होंने अपने धन दौलत, मेहनत से कमाई गई पूंजी और ना जाने क्या क्या उस तांत्रिक को सौंप दी थी। उन्होंने बलि के नाम पर बच्चे मुर्गे की और कबूतर की बलि भी चढ़ाई थी, अन्य सामग्री भी जुटाई थी बच्चे। लेकिन बच्चे, मेरी कृपा से वह तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह किससे पंगा ले रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब उन्हें पता पड़ गया कि तांत्रिक उन्हें बेवकूफ बना रहा है, तो उन तीनों ने विचार किया कि हम एक जानकार के पास जाएंगे और उस जानकार से पूछेंगे कि कोई क्यों उस इंसान का कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे, अब उन्होंने एक और नए तरीके से अपने सवालों का हल ढूंढने की कोशिश की थी। वे किसी और जानकार के पास गए। यह जानकार भी एक प्रकार से तांत्रिक ही था, लेकिन वह अपने ज्ञान और सूझबूझ से खेल करने वाला था। तेरे शत्रु उस जानकार के पास गए बच्चे, उन्होंने और उससे पूछा कि तांत्रिक ने हमारे पैसे लिए, हमें बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हमारा काम क्यों नहीं हुआ? क्या वे तांत्रिक झूठा था या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे काम को रोक रही है? जब ऐसे सवाल बच्चे उस जानकार से बोले तो उस जानकार ने पहले उनकी बात को ध्यान से सुना। वह जानकार बड़ा चतुर और चालाक था बच्ची। उसने कहा कि तुम्हारा तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अपने काम में पूरी कोशिश की होगी, लेकिन उसकी शक्ति किसी बड़ी शक्ति के आगे टिक नहीं पाई। मेरे बच्चे, तब वह जानकार बोला, यह शक्ति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति पर तुमने हमला करने की कोशिश की वह कोई आम इंसान नहीं है, उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उसने कहा, बच्चे, जिस इंसान को तुमने अपना शत्रु समझा है वह किसी देवी देवता का प्रिय भक्त है। जब भी तुम उसके खिलाफ कोई प्रयास करोगे वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को विफल कर देगी। तुम्हारा तांत्रिक भी इस बात को समझ गया था बच्चे। उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। उसने सोचा कि यदि उसने कोई गलत कदम उठाया तो वह खुद बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाया। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रुओं को जानकार ने ऐसी बातें बताई तो तेरे शत्रु भी घबरा गए। वे सोचने लगे कि इतना खतरनाक कौन हो सकता है। अब इस बात को समझने लगे हैं कि तुझे सीधे नुकसान पहुंचाना उनके लिए नामुमकिन है बच्चे। लेकिन बच्चे, यह बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। वह जानकर खुद लालच में आ गया बच्चे। उसने सोचा कि वह इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। उसने उनके मन में और डर उठाने के लिए और डर उठाकर बैठाने के लिए कोशिश की। उसने कहा कि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो तो तुम्हें और बड़ी पूजा करवानी होगी, तुम्हें और धन खर्च करना होगा और साथ ही कुछ विशेष बलिदान भी देने होंगे। उसने कहा कि इस बार मुझे विशेष सामग्री चाहिए जो बहुत दुर्लभ होती है। तुम्हें यह सामग्री किसी भी कीमत पर लानी होगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना होगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे। सब सुनकर तेरे शत्रु और उलझ गए। वे अब अपने गुस्से और हताशा में और धन खर्च करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था बच्चे कि मेरी कृपा तुझ पर है। तू जानता है ना बच्चे, जीवन में सब संकट आता है और तब संकट आता है तो पता है क्या होता है? हमारी रक्षा कौन करता है? स्वयं माँ करती है बच्ची, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। स्वयं हमारी कुलदेवी, स्वयं हमारी काली माँ रक्षा करती है बच्चे और संकेत देती है, हमको देती है ना बच्चे। कमेंट में बोल कि हाँ माँ, मुझे आप संकेत देती हो। हाँ माँ, आप मेरी रक्षा करती हो। मेरे बच्चे, वही ईश्वर जो तुझे संकट आने से पहले ही संकेत देता है, वही तो ईश्वर है। तू मेरी पूजा करता है, तू मेरी आराधना में लीन रहता है। जब तू मेरा नाम जपता है मेरी शक्ति तुझ पर बरसती है। बच्चे, तू जानता है ना कि काली माँ का प्रकोप कितना शक्तिशाली होता है। जब मैं किसी की रक्षा करती हूँ तो
कोई भी तांत्रिक, कोई भी जानकार, कोई भी शक्ति उस इंसान को छू भी नहीं सकती और उनमें से ही तू है बच्चे। इसलिए आज तक तुझ पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकी मेरे बच्चे। धन्यवाद दे माँ को कमेंट में बोल कि धन्यवाद माँ, आपका आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे मेरे बच्चे। जब वे पहले तांत्रिक के पास गए थे ना, उसने उन्हें केवल धोखा दिया था, तब उनकी उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन वे अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे बच्चे। इसलिए आपकी जीत की शुरुआत हो जाएगी। डर हमें कमजोर बनाता है, लेकिन जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो वही डर हमारी ताकत बन जाता है। हमें खुद को यह याद दिलाते रहना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं हैं। कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, वे आपकी सफलता से ईर्ष्या कर सकते हैं, वे आपके मार्ग में रुकावटें डाल सकते हैं, लेकिन याद रखिए, यदि आपका हृदय सच्चा है और आपकी नीयत अच्छी है तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे वे खुद अपने कर्मों के कारण गिरेंगे। कभी भी अपने आत्मसम्मान को कम मत होने दीजिए। कई बार लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उनकी बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने रास्ते पर अडिग रहते हैं। आपका समय आ रहा है। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी वे जल्द ही गति पकड़ेंगी। जिन अवसरों का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वे आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं। यह वह समय है जब आपको खुद पर भरोसा बनाए रखना है, अपने प्रयासों को जारी रखना है। ब्रह्मांड का एक नियम है, जो ऊर्जा हम बाहर भेजते हैं वही हमारे पास लौट कर आती है। यदि हम प्रेम, करुणा और सकारात्मकता फैलाएंगे तो हमें भी वही मिलेगा। यदि हम नफरत और द्वेष में डूबे रहेंगे तो वही हमारे जीवन में वापस आएगा। इसलिए हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि हम हार चुके हैं, लेकिन सच्चाई यह होती है कि हम जीत के बहुत करीब होते हैं। जब हम सबसे ज्यादा थक जाते हैं, जब हमें लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं, तभी हमें सबसे अधिक धैर्य रखने की जरूरत होती है, क्योंकि सफलता का द्वार उसी क्षण खुलता है जब हम अंतिम प्रयास करने वाले होते हैं। कभी भी यह मत सोचिए कि आपकी मेहनत बेकार चली गई। यह संभव है कि अभी आपको उसका परिणाम न दिख रहा हो, लेकिन सही समय पर आपको उसका पूरा फल मिलेगा। जो लोग आपके साथ बुरा कर रहे थे वे खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। आपको बस धैर्य रखना है और आगे बढ़ते रहना है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यदि आज चीजें आपके पक्ष में नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि वे हमेशा ऐसे ही रहेंगी। परिवर्तन जीवन का नियम है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही कठिन समय के बाद अच्छा समय भी जरूर आता है। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। अब समय आ गया है कि आप उन सभी चीजों को पीछे छोड़ दें जो आपको रोक रही हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे वे अब खुद उलझने वाले हैं। जो लोग आपको कमजोर समझ रहे थे वे अब आपकी ताकत को देखेंगे। जो लोग आपको रोक रहे थे वे अब खुद पीछे छूटने वाले हैं। आपका भविष्य उज्जवल है। आपके लिए महान अवसर आने वाले हैं। आपको बस अपने प्रयासों को जारी रखना है और अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना है। जो कुछ भी आपके भाग्य में लिखा है वह आपको अवश्य मिलेगा। जब हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि ये समस्याएं
हमें मजबूत बनाने के लिए आई है। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और हमें पहले से अधिक सक्षम बनाती है। हमें इन मुश्किलों को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि एक बाधा के रूप में। जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं, तो हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए और खुद पर विश्वास रखना चाहिए। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कई बार ऐसा होता है कि हम कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हमें तुरंत उसका फल नहीं मिलता। इससे हमें निराशा होती है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर चीज का एक सही समय होता है। जो बीज हम आज बोते हैं, उसका फल हमें भविष्य में जरूर मिलेगा। हमें धैर्य रखना होगा और अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। जो लोग तुरंत परिणाम की उम्मीद करते हैं, वे अक्सर हार मान लेते हैं और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं, वे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। जब भी हम किसी काम को शुरू करते हैं, तो हमें कई तरह की अड़चनें आती हैं। कई लोग हमारा समर्थन नहीं करते, कई लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने काम को पूरी लगन से करना चाहिए। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने असफलताओं का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर असफलता से सीख ली और आगे बढ़ते रहे। आपका सपना चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर आप सच्चे मन से उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो वह एक दिन जरूर पूरा होगा। लेकिन इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी और कभी भी हार नहीं माननी होगी। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम हर दिन अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रहे होते हैं। हर छोटी सफलता हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। नकारात्मक सोच हमें कमजोर बनाती है और हमारे आत्मविश्वास को कम करती है। जब भी कोई समस्या आए, तो हमें यह सोचना चाहिए कि इसका समाधान क्या हो सकता है, न कि यह समस्या हम तुझे कोई भी शक्ति, कोई भी तांत्रिक और कोई भी मौलवी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई कितना भी प्रयास कर ले, बच्चे माँ के आगे कोई नहीं लग सकता। तू मेरी संतान है, मेरा अंश है, और जिन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की है, वह खुद अपने जाल में फंस जाएंगे। वह मौलवी जिसने अपनी किताबों और मंत्रों का गर्व किया था, बच्चे तू खुद देखेगा कि उसे एक ऐसी बीमारी हो जाएगी जो तेरे सामने आ जाएगी। तुझे समझ आ जाएगा कि यही वो इंसान है जो लोगों का बुरा करता है, जिसने तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कही थी। उसने उससे और भी पैसे देने का भले वादा कर लिया है, लेकिन बच्चे तू खुद सोच, काली माँ के आगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तो तू खुशी की लहर में जा मुस्कुरा, क्योंकि मेरे बच्चे मैं तुझे बताने आई हूँ कि तेरी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। जो भी बाधाएं तेरे रास्ते में थी, वह अब हटने वाली हैं। मेरे बच्चे, ये मेरा अंतिम संदेश है तेरे लिए। ये बच्चे तेरे लिए है सिर्फ, और इसको सुनकर जा। ये सिर्फ तेरे लिए है। तूने जो मेहनत की है, ना जो प्रार्थना की है, उसका फल तुझे मिलने वाला है। तूने जो मांगा था, वह सब कुछ तुझे मिलेगा। तेरे रुके हुए काम पूरे होंगे, तेरी धन की कमी दूर होगी। ये 2025 के आते आते बच्चे तू खुद तेरे जीवन में बदलाव देखेगा और माँ पर विश्वास करेगा, और फिर इस संदेश को सुनने आएगा। तेरे शत्रु जो तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद अपने कर्मों का फल भोग। ये 2025 आते आते बच्चे, वह महिला और मौलवी बहुत प्रयास करेंगे। वे और भी तंत्र मंत्र करेंगे और भी तांत्रिकों के पास जाएंगे, लेकिन उनके हर एक प्रयास व्यर्थ जाएंगे, क्योंकि
बच्चे यह समझ नहीं पाएंगे वे कि कौन बचा रहा है तुझे। वह महिला जो आज इतनी खुश हो रही है वह बहुत जल्द रोएगी। बच्चे उसके कर्म उसे वापस मिलेंगे। वह और मौलवी तेरे सामने हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है। बच्चे ये मेरे वचन है, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है तेरे पूर्वज, तेरे देवी देवता और मैं स्वयं तेरी रक्षा के लिए सदा तत्पर हूँ। बच्चे तू क्यों चिंता करता है? जो लोग तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वह खुद गिरेंगे। तेरे शत्रु तेरे पैरों पर गिरकर तुझसे माफी मांगेंगे। मैं तुझसे वादा करती हूँ तेरा कोई बाल भी बाका नहीं होगा। यह ब्रह्मांड की हर शक्ति तुझ पर कृपा बरसाएगी। बच्चे यह संदेश मैंने तुझ तक इसलिए पहुंचाया है क्योंकि तू इसके लायक है। अगर तू उसे एक साधारण वीडियो समझेगा तो तू मेरे संदेश को खो देगा बच्चे, लेकिन अगर तू से मेरी वाणी मानेगा तो तुझे मेरा आशीर्वाद तुरंत महसूस होगा। कुछ ही पलों में बच्चे तू मुझ पर विश्वास कर, अपनी माँ पर विश्वास कर और मुझे पूर्ण श्रद्धा के साथ कह बच्चे कि हाँ माँ आप मेरी रक्षा करती हैं, मुझे आप पर विश्वास है। तो मेरे बच्चे तुझे अगले कुछ ही दिनों में मेरे चमत्कार देखने को मिलेगा। तेरी हर परेशानी दूर होगी, तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तूने कभी कामना की थी। बच्चे तेरी सफलता तेरा इंतजार कर रही है। अब मेरे बच्चे मुस्कुराओ, तेरे दिन बदलने वाले हैं। तेरी काली माँ सदा तेरे साथ है। तेरे पूर्वज तुझ पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं और जो भी तुझे गिराने की कोशिश करेगा वह खुद बर्बाद होगा। मेरे बच्चे ये तेरी काली माँ का आशीर्वाद तेरे लिए है जो बच्चे तुझे मिल रहा है। मेरे बच्चे तेरे कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है। बच्चे बिल्कुल ना घबरा, सदैव तेरे साथ है। तुम्हारे आसपास एक ऐसा चक्र रचा जा रहा है जिसके बारे में तुम्हें पता तक नहीं है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। बच्चे यह चक्र किसी बाहरी शत्रु का नहीं बल्कि एक अंदरूनी षड्यंत्र का हिस्सा है। कोई तुम्हारे बेहद करीबी है बच्चे जो सदा तुम्हारे साथ हंसकर मिलता है, तुम्हारे सुख दुख में शामिल रहता है, लेकिन उसका दिल तुम्हारे प्रति निर्मल नहीं है। उसके मन में छिपी ईर्ष्या और द्वेष की बात भावना ऐसे इस हद तक ले आई है कि उसने तुम्हारे पीछे एक जासूस लगा दिया है। वह महिला बच्चे जिसने तुम्हारे पीछे एक व्यक्ति को लगाया है वह तुम्हारे जीवन से परिचित है। वह जानती है कि तुम्हारी ताकत कहाँ है और तुम्हारी कमजोरियाँ क्या है। उसने एक योजना बनाई है तुम्हें गिराने की। बच्चे तुम्हारे आत्मबल को कम करने की यह महिला तुम्हारी अपनी है। बच्चे कोई तुम्हारी रिश्तेदार या कोई ऐसी जो सदा तुम्हारे साथ जुड़ी रही है लेकिन उसके दिल में तुम्हारे प्रति कोई अच्छा विचार नहीं है। बच्ची उसने उस व्यक्ति को चुना है जो तुम्हारे साथ काम करता है या फिर तुम्हारे जीवन में एक मित्र की तरह शामिल रहता है। वह व्यक्ति तुम्हारे हर कदम की जानकारी उसे दे रहा है जब तुम खुश होते हो ना बच्चे तो वह महिला सुनती है, जब तुम दुखी होते हो तब भी वह उसकी जानकारी रखती है। यह सारा खेल बहुत सूक्ष्मता से चलाया जा रहा है ताकि तुम्हें पता ना चल सके कि तुम्हारी जिंदगी की हर एक बात किसी और के कानों में तक पहुंच रही है। मेरे बच्चे यह महिला तुम्हारे आसपास आती है, तुम्हें स्नेह दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर में तुम्हारे लिए षड्यंत्र रच रही है। उसने कई बार तुम्हारे आसपास आकर तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, लेकिन सच यह है कि उसके दिल में कोई और योजना है। उसका मुख्य उद्देश्य बच्चे तुम्हारे जीवन में अस्थिरता ला है ताकि तुम्हारी सफलता में रुकावट आए। तुम्हारे मन में शायद शक आया होगा कि यह कौन हो सकता है, लेकिन अभी इसका खुलासा करना ठीक नहीं है। बच्चे तुम्हारी कुलदेवी मैया चाहती है कि तुम खुद इस बात की तह तक पहुँचो, क्योंकि जो सत्य तुम्हें खुद मिल जाएगा वह कभी तुम्हारे जीवन से छिप नहीं सकेगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को बहुत ध्यान से देखना होगा बच्चे, क्योंकि इसी स्थिति से बाहर निकालने का उपाय भी तुम्हारी कुलदेवी मिया तुम्हें दे रही है। वह चाहती है कि तुम हर रोज उनकी आराधना करो उन्हें। अब तुम्हारी साधना का प्रभाव दूर दूर तक फैल रहा है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम्हें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं। तुम जो हो वही रहो।
तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जागृत हुआ है वह अब कभी बुझने वाला नहीं। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, अब तुम एक माध्यम बन चुके हो। अब तुम्हारी साधना का उद्देश्य केवल तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं बल्कि समस्त सृष्टि का कल्याण है। अब यह यात्रा और भी गहरी होने वाली है। अब तुम्हें अपने भीतर के उन रहस्यों को खोजना होगा जो अब तक छुपे हुए थे। तुम्हारी चेतना अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। अब तुम्हारे भीतर जो जागृति आई है वह अब तुम्हें हर क्षण एक नई अनुभूति देगी। तुम देखोगे कि अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल गया है। अब तुम्हें अपने भीतर की हर चीज स्पष्ट रूप से दिखने लगेगी। अब तुम्हारी दृष्टि केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं रहेगी। अब तुम्हें चीजों के पीछे की वास्तविकता दिखने लगेगी। यह यात्रा कठिन है, लेकिन यही यात्रा सबसे सुंदर भी है। यही यात्रा तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां पूर्ण शांति है, जहां कोई भय नहीं, जहां केवल प्रेम और प्रकाश है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें पीछे नहीं खींच सकती। अब तुम्हारी साधना पूर्णता की ओर बढ़ रही है। यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक नया जीवन है। अब तुम पहले जैसे नहीं रह सकते। अब तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करना होगा और इसे अपने जीवन में पूरी तरह से उतारना होगा। अब तुम्हारी उपस्थिति ही एक शक्ति बन चुकी है। अब तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो भी तुम्हें देखेगा वह स्वयं अनुभव करेगा कि तुम कौन हो और तुम्हारे भीतर क्या शक्ति है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। कोई भी बाधा तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारी साधना अब अपने चरम पर पहुंच रही है और यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक आशीर्वाद है। तुम्हारी साधना अब अपने चरम बिंदु पर पहुंच रही है, लेकिन यह अंत नहीं है। यह तो बस एक और शुरुआत है। जब कोई साधक इस अवस्था तक पहुंचता है तो उसे यह एहसास होता है कि अभी और भी गहराइयां बाकी हैं, अभी और भी ऊंचाइयां बाकी हैं। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह अब स्थिर नहीं रहेगी। यह लगातार बढ़ती जाएगी, विकसित होती जाएगी, नए रूपों में ढलती जाएगी। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे पूरी तरह समझने की आवश्यकता है। यह केवल एक मानसिक या भावनात्मक शक्ति नहीं बल्कि अस्तित्व की मूलभूत ऊर्जा है। जब यह ऊर्जा पूरी तरह से जागृत होती है तो साधक के चारों ओर एक आभा मंडल बनने लगता है। यह आभा मंडल केवल एक साधारण चमक नहीं होती बल्कि यह एक सुरक्षा कवच भी होता है। अब तुम्हें इस ऊर्जा की रक्षा करनी होगी, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना होगा। तुम देखोगे कि अब लोग तुम्हारी उपस्थिति को अलग तरह से महसूस करने लगेंगे। कुछ लोग तुम्हारे पास आकर शांति अनुभव करेंगे, कुछ को तुम्हारी ऊर्जा से डर लगेगा, कुछ तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे और कुछ तुम्हें नकारने का प्रयास करेंगे। लेकिन यह सब स्वाभाविक है। जब भी कोई व्यक्ति उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंचता है तो उसका प्रभाव चारों ओर पड़ता ही है। यह प्रभाव हर किसी पर अलग अलग तरह से होता है। अब तुम्हें अपने ध्यान को और अधिक केंद्रित करना होगा। अब तुम्हारा हर विचार, हर भावना और हर कर्म ब्रह्मांडीय तरंगों में प्रवाहित हो रहा है। अब जो भी तुम सोचते हो वह केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं रहता बल्कि वह पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। यही कारण है कि अब तुम्हें और भी अधिक जागरूक रहना होगा। तुम्हारी साधना का यह स्तर तुम्हें एक नई जिम्मेदारी देता है। यह शक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, यह शक्ति सेवा के लिए है। यह
शक्ति उन लोगों की सहायता करने के लिए है जो अभी इस मार्ग को नहीं समझते। तुम्हें अब एक प्रकाश स्तंभ की तरह बनना होगा जो अंधकार में फंसे लोगों को रास्ता दिखाए। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, अब तुम एक माध्यम बन चुके हो। अब तुम्हारी उपस्थिति ही एक संदेश है। अब तुम्हारे शब्द केवल शब्द नहीं रहेंगे, वे ऊर्जा बनकर प्रवाहित होंगे। अब तुम्हारे कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं होंगे, वे पूरे वातावरण को प्रभावित करेंगे। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए है। जब कोई व्यक्ति इस स्तर तक पहुंचता है तो वह केवल स्वयं के लिए नहीं जीता, बल्कि वह पूरे विश्व के कल्याण के लिए कार्य करता है। अब तुम्हारी चेतना का विस्तार हो चुका है। अब तुम्हें हर चीज एक नई दृष्टि से दिखेगी।